आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के युवा और तेज तर्रार गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी जी, भारत सरकार के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी, गुजरात राज्य के मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजकुमार जी, गुजरात राज्य के डीजीपी श्री आशीष भाटिया जी, बीपीआरएनडी जिसके तत्वाधान में यह मीट आयोजित की जा रही है, इसके डीजी महानिर्देशक श्री बालाजी श्रीवास्तव जी, और आज हम सब यहां एकत्रित है, इसके आयोजन का जिम्मा जिन पर है, ऐसे अपर महानिर्देशक जेल गुजरात डॉक्टर KLN राव जी, और आज गांधी और सरदार की भूमि पर नरेंद्र भाई के गृह राज्य में देश भर से आए हुए यहां पर 1000 से ज्यादा खेलों की स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी और जेल प्रशासन के अधिकारियों का मैं मन से गुजरात में बहुत बहुत उष्मा से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। मित्रों, आज छठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट का शुभारंभ होगा। 3 दिन तक ये मीट यहां पर चलने वाली है और यहां पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। लगभग 1000 से ज्यादा खिलाड़ी देश भर से जो जेल प्रशासन के साथ जुड़े हैं वो आए हैं और यहां पर स्पर्धात्मक खेलों में आप सब हिस्सा लोगे। मैं सबसे पहले तो आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आप सभी को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, ये मीट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मीट है। एक प्रकार से सकारात्मक प्रतिस्पर्धा से न केवल खेल भावना का बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ साथ जब आप 3 दिन यहां पर रहेंगे और यहां पर एक दूसरे की सक्सेस स्टोरी का एक्सचेंज करेंगे तो मुझे लगता है जेल प्रशासन को भी आने वाले दिनों में बहुत फायदा होने वाला है। मित्रों, ये छठी मीट हो रही है और मुझे आनंद है कि गुजरात में दूसरी बार मिल रहे हैं और इस संयोग की ही बात है कि गुजरात में जब पहली बार देश भर के खिलाड़ी यहां आए थे तब मैं गुजरात का गृह मंत्री था और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जब आप दूसरी बार आए हैं तब नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री हैं और मुझे उन्होंने देश के गृह मंत्री का जिम्मा सौंपा है। इसलिए मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि दोनों मीट में मैं आपके स्वागत के लिए यहां उपस्थित हूं। मित्रों, बीपीआरएनडी अनेक प्रकार के देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए अनेक प्रकार के विषयों पर, पहलुओं पर देश भर में एक साझा कार्यक्रम बने, एक समान विचार से पूरे देश की यंत्रणा काम करे, इसके लिए बीपीआरएनडी काम करती है। और मैं मानता हूं कि जेल प्रशासन भी देश की आंतरिक सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जेल प्रशासन को हम अनदेखी नहीं कर सकते और जेल को जिस दृष्टि से समाज में देखा जाता है उस दृष्टि को भी बदलने की जरूरत है। जेल के अंदर सजा याफ्ता कैदी जो होते हैं, हर कैदी स्वभाव से क्रिमिनल नहीं होता। कई बार कुछ घटना ही ऐसी हो जाती है कि उनको अलग अलग प्रकार के गुनाह में
उनका इन्वॉल्वमेंट आता है और सजा भी होती है। ये समाज को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि दंड ही नहीं होगा तो भय नहीं होगा, भय नहीं होगा तो डिसिप्लिन नहीं होगी, और डिसिप्लिन नहीं होगा तो स्वस्थ समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए दंड की प्रक्रिया तो बहुत जरूरी है, परंतु जेल प्रशासन का जिम्मेदारी है, जो स्वभावगत क्रिमिनल नहीं है, जो बॉर्न क्रिमिनल नहीं है और जो आदतन क्रिमिनल नहीं है, वो सारे कैदियों को समाज में पुनः प्रस्थापित करने के लिए जेल एक माध्यम बनना चाहिए, कारागार एक माध्यम बनना चाहिए और जेल प्रशासन इस दिशा में जाना चाहिए। जो जिनको सजा होती है, इसमें से 90% कैदी ऐसे होते हैं जिनका समाज में पुनर्वसन बहुत महत्वपूर्ण होता है। केवल मैं मानवीय दृष्टि से नहीं कहता, ये कानून और व्यवस्था की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानवीय दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, और इस मीट के अंदर अनेक प्रकार की प्रतियोगिता होने वाली है, जिससे ये पुनर्वसन की प्रक्रिया के लिए जो संवेदना कारागार प्रशासन के कर्मचारियों के अंदर, अधिकारियों के अंदर चाहिए, वो संवेदना की निर्मित होगी। यहां पर प्रश्नोत्तरी की भी प्रतियोगिता है, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की प्रतियोगिता है, जेल का व्यवसायिक मॉडल की प्रतियोगिता है, स्वच्छता की प्रतियोगिता है, अनेक प्रकार के खेलों की भी प्रतियोगिता है। वॉलीबॉल, कबड्डी, 100 से 400 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, ढेर सारे खेलों की भी प्रतियोगिता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिट इंडिया का मंत्र देश की जनता को दिया है। स्वास्थ्य को रिपेयर करना एक बात है, मगर शरीर को ऐसा रखना जिससे किसी को अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़े, वो फिट इंडिया का मूल मंत्र है। और जेल प्रशासन के भी ये फिट इंडिया के मंत्र को आने वाले दिनों में इस मीट से बहुत गति मिलने वाली है, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, इस देश के अंदर एक प्रकार से कारावास और कारागार और जेल एक प्रकार से निग्लेक्टेड फील्ड रहा है। मैं आज राज्यों को भी अनुरोध करना चाहता हूं, कई ऐसे राज्य हैं जिनमें आज भी अंग्रेजों ने बनाई हुई जेलें जस की तस पड़ी हैं। इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन करना, टेक्नोलॉजी से युक्त करना, सुरक्षा की दृष्टि से चुस्त दुरुस्त बनाना और कैदियों के अच्छे रहने की व्यवस्था करना, उनके लिए लाइब्रेरी बनाना, उनको अनेक प्रकार की तालीम से युक्त कर कर पुनर्वसन के योग्य बनाना, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, अंदर एक अच्छा अस्पताल होना और मानसिक विकास के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम कर सकते हैं। अंग्रेजों के जमाने में ठीक था, उनको कैदी जो आता था वो ज्यादातर राजनीतिक कैदियों को लाते थे और उनको यातना देना, प्रताड़ना करना, वो उनका शासन बरकरार रखने का एक माध्यम हो सकता है। मगर अब देश आजाद हो चुका है। कारावास के लिए हमारे दृष्टिकोण को हमने फिर से एक मूल्यांकन करने की जरूरत है और जेल की सुविधाओं को भी राज्य बहुत महत्व दे, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए मोदी सरकार आने के बाद एक बहुत व्यापक समीक्षा कर उस वक्त 2016 में जो जेल मैनुअल था उसकी जगह मॉडल जेल मैनुअल मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। मगर मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि सिर्फ 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही इस जेल मॉड्यूल मैनुअल को अपनाया है। मेरा आग्रह है सभी राज्यों से कि जो मॉडल जेल मैनुअल 2016 है, इसको सभी राज्य अविलंब स्वीकार करें और इसके आधार पर जेल सुधारना के कार्यक्रम को अपने अपने राज्य में आगे ले जाए। इसके अंदर ढेर सारे सुधारात्मक बिंदु समाहित किए गए हैं।
कैदियों के मानव अधिकारों के लिए, कैदियों के सुधार और पुनर्वसन के लिए, कानून, नियम और बुनियादी एकरूपता लाने के लिए जेल में के कॉम्पिटिकरण पर जोर दिया गया है। महिला कैदियों के अधिकारों पर विशेष प्रावधान किए गए हैं और आफ्टर केयर की सुविधाओं पर ध्यान देने का एक बहुत बड़ा थ्रस्ट दिया गया है। जेल के निरीक्षण के लिए भी बहुत अच्छी वैज्ञानिक नियमावली बनाकर भेजी गई है। मौत की सजा पाए हुए कैदियों को भी इनके क्या अधिकार है इसकी शिक्षा का भी है और जेल सुधार के कर्मचारियों के लिए भी कुछ अच्छे मॉडल इसके अंदर किए गए हैं। और ओवरक्राउडिंग की दिशा में भी सभी राज्यों ने सोचना पड़ेगा, क्योंकि ओवरक्राउडिंग जब तक है जेल प्रशासन को हम अच्छा नहीं कर सकते। मित्रों, मेरा आज फिर से जब प्रिजन ड्यूटी मीट है उस वक्त आग्रह करना चाहता हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा कोर्ट के साथ हर राज्य ने करीब करीब हर जिला जेल के अंदर करनी चाहिए। और अब इसके लिए कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, ढेर सारे राज्यों ने इनिशिएटिव लिए हैं और सफलता से उसमें किया है। जेल में रेडिकलाइजेशन का प्रचार प्रसार करने वालों को अलग रखने की व्यवस्था और नारकोटिक्स के गुनाह के अंदर जो लोग जेल में आए हैं उनको भी अलग रखने की व्यवस्था करने की जरूरत है। जो हमारे मॉडल हमने भेजा है 2016 का, इसके अंदर इसका भी बहुत अच्छे तरीके से हमने जिक्र किया हुआ है। जेल के अंदर गिरोह को कंट्रोल करने के लिए भी हमने ढेर सारी सूचनाएं इसके अंदर मैनुअल के अंदर दी है। मुझे भरोसा है कि सभी राज्य इसको आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, अब प्रिजन का मैनुअल जो आया है उसके बाद हम एक मॉडल एक्ट भी लाने जा रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी ही एक मॉडल एक्ट लाएंगे जो अंग्रेजों से जमाने से चला आ रहा है एक्ट के अंदर परिवर्तन करेंगे। अभी सभी राज्यों के साथ बहुत डिटेल चर्चा हो रही है। मुझे भरोसा है कि अगले 6 माह के अंदर ही हम एक मॉडल एक्ट लेकर आएंगे जो हमारे देश के सभी जेलों को अत्याधुनिक बनाएंगे। आज जो खिलाड़ी यहां खेलने के लिए आए हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि खेल भावना ही एक ऐसी चीज है जो हमें आदर्श मानवीय बनाने की दिशा में आगे ले जाती है। जीतने का जुनून और हार को हजम करने का हौसला, ये दोनों खेल ही पैदा कर सकते हैं। जिस व्यक्ति में जीतने का जुनून न हो वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता, और हार को हजम करने की हिम्मत न हो वो भी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और ये दोनों चीजें अगर कोई एक माध्यम से मिल सकती है तो खेलों के माध्यम से मिल सकती है। ये अहमदाबाद मेरा गृह शहर भी है, गुजरात मेरा गृह राज्य है। मैं हृदय से आप सभी का यहाँ पर मन से पूरे देश भर से आए हुए लोगों का स्वागत करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर की है। रास्ते में मैं एक कार्यक्रम से उनके साथ ही आया, उन्होंने मुझे डिटेल बताया है। कोई असुविधा आपको होने की संभावना नहीं है, मगर आपके कार्यक्रम में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। जो लोग केवड़िया कॉलोनी और सोमनाथ द्वारका जाना चाहते हैं, गुजरात सरकार इसकी पूरी व्यवस्था करेगी। आपके रिजर्वेशन को चेंज करा दीजिए और केवड़िया कॉलोनी और सोमनाथ द्वारका का यात्रा कर जाइए। मन से आप सभी का स्वागत है और इस मीट के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत 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 धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री के अत्यंत प्रेरक एवं हौसला अफजाई करने वाले संबोधन के लिए।